ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान पर हमले के लिए कोई हदफ नहीं बचा। आबनाए हुर्मुज़ में 16 ईरानी कश्तियाँ तबाह कर दी। ईरान के बारूद से भरे 50 जहाज़ तबाह किए। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान का तमाम दिफाई निज़ाम अब नाकारा हो चुका। ईरान के बारूदी सुरंगों से लदे तमाम जहाज़ तबाह कर दिए। ईरान अपनी बहरिया खो चुका, अब उसके पास तैयारे भी नहीं हैं। हमने ईरान को तवक्को से ज़ायद नुकसान पहुंचाया। मजीद कहा कि तेल कंपनियों को आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करना चाहिए। ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म होने वाली है। जब भी मैं ईरान जंग ख़त्म करना चाहूँगा, ये ख़त्म हो जाएगी। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आप इस जंग में फ़तह का ऐलान कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने सहाफ़ी के सवाल पर तबसरे से इनकार कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और ईरान के दरमियान नया मैदान जंग बन गया। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी शहरियों को बंदरगाहों से दूर रहने की वार्निंग दे दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ की बंदरगाहों को फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान का ये अमल बैनुल-अक़वामी शिपिंग के लिए ख़तरा है। ऐसा हो तो शहरी बंदरगाहें कानूनी तौर पर फ़ौजी अहदाफ बन जाती हैं। उधर ईरानी फ़ौजी कमांडर जनरल फदवी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर ईरानी बंदरगाहों पर हमला हुआ तो खित्ते की तमाम बंदरगाहें हमारा अहदाफ होंगी। ट्रंप और नेतन्याहू अब खलीज फारस में फंस चुके हैं। एक भी अमरीकी जहाज़ ईरान के आबनाए हुर्मुज़ और खलीज ओमान में 3 कार्गो बहरी जहाज़ों पर हमले। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक जहाज़ों को मिसाइल या प्रोजेक्टाइल हमलों का निशाना बनाया गया। थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के जहाज़ शामिल। ओमान के साहिल से 11 नॉटिकल मील दूर थाईलैंड के कार्गो जहाज़ पर हमला किया गया। दूसरा हमला दुबई के करीब मार्शल आइलैंड के बल्क कैरियर पर हुआ। तीसरे हमले में जापानी बहरी जहाज़ को रासुल खैमा के करीब निशाना बनाया गया। हमले के बाद जहाज़ों में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बाद थाईलैंड के कार्गो जहाज़ को फौरी खाली करवा लिया गया। थाईलैंड की बहरिया का कहना है कि माल बरदार जहाज़ पर 23 अरकान सवार थे, 20 को बचा लिया गया, 3 अब तक लापता हैं। बरतानवी बहरिया के मुताबिक ईरान जंग के बाद से अब तक 13 जहाज़ों पर हमला हो चुका। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 97% तक गिर गई। 140 से ज़ायद तिजारती जहाज़ ताहाल फंसे हुए। ईरान और हिजबुल्लाह का बैक वक्त इसराइल पर खौफनाक हमला। इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। एयरपोर्ट पर मुतादिद मिसाइल गिरने से जोरदार धमाके, आग भड़क उठी। सायरन बजने से बिन गोरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इसराइल का दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। कई मिसाइल गिरने से एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। ईरान के इसराइली ग्रीन पाइन रेडार समेत कई अहम फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमले। हमलावर ड्रोन्स ने इसराइल की कई फौजी और इंटेलिजेंस तंसीबात को निशाना बनाया। फौजी इंटेलिजेंस इदारा ओमान सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट भी शामिल। हैफा के बहरी अड्डे में वाक़ आबदोज़ों के हेडक्वार्टर्स की इमारत पर भी मिसाइल दागे। ईरानी फौज के मुताबिक ये अब तक की सबसे शदीद और मोहलिक बमबारी थी। तल अवीव के आसमान में रॉकेट और प्रोजेक्टाइल ही नजर आए। उधर इसराइल और अमरीकी हमलों में शहीद ईरानी कमांडर्स की तदफीन। तेहरान के मैदान इनकलाब में जम गफीर उमड़ आया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर तबाहकुन हमले। दारुल हुकूमत तेहरान के मरकजी इलाके में ज़ोरदार धमाके सुने गए। हमले में बैंक को निशाना बनाया गया, जिसमें एक मुलाजिम जाँ बहक हो गया। ईरान के खित्ते में अमरीकी और इसराइली बैंकों को निशाना बनाने की धमकियाँ। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में अमरीकी बैंक और 2 दीगर कंपनीज का मुलाजमीन को दफातर खाली करने का हुक्म। ब्लूमबर्ग के मुताबिक US फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप और 2 दीगर कंपनीज ने दुबई में दफातर खाली कर दिए। मुलाजमीन को दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और ओद मैथा में सिटी दफातर खाली करने के लिए कहा गया। ईरान अमरीका जंग की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात में इन्वेस्टर्स अपने दफातर खाली करने लगे। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद दुबई मालियाती डिस्ट्रिक्ट में कई कंपनीज ने दफातर खाली किए। दुबई में सिटी ग्रुप समेत आलमी कंपनीज ने मुलाजमीन को फौरी तौर दफातर छोड़ने की हिदायत। ईरान के मशरिक़ वस्ता के ममालिक में वाक़ अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फ़ौज ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल चलाए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी। ड्रोन गिरने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिर महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिए गए। सऊदी अरब का ऑयल फील्ड पर हमला आवर मिसाइल और ड्रोन गिराने का दावा। कतर में अल उदैद एयरबेस, कुवैत में कैंप अरीफी जान पर मिसाइल हमले। इराक में हरीर बेस को निशाना बनाया गया।
बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारत खाने के कैंप पर ड्रोन हमला। उधर कतर ने ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा कर दिया। ओमानी हुकाम के मुताबिक दिफाई निजाम ने एक ड्रोन मार गिराया, दूसरा समंदर में गिर गया। ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका निकला। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये इंकिशाफ अमेरिकी फौज की तहकीकात में सामने आया। रिपोर्ट में स्कूल पर हमला अमेरिकी फौज के हदफ के तयन की गलती करार दे दिया गया। मिनाब में स्कूल पर हमले में 150 बच्चियों समेत 175 अफराद शहीद हुए थे। अमेरिकी फौज ने ईरान में स्कूल पर हमले के लिए टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किया था। अमेरिकी फौजी तहकीकात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पता चला है कि हमले के लिए पुराने डेटे का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी ईरान पर डाली थी। सदर ट्रंप ने कहा था कि हमले का जिम्मेदार ईरान है। अमरीकी महकमा दिफा ने ईरान इसराइल जंग पर ब्रीफिंग्स में फोटो जर्नलिस्ट पर पाबंदी लगा दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने फोटो जर्नलिस्ट को गैर मौजू करार दिया। तस्वीर शाया होने के बाद पेंटागन ने ब्रीफिंग्स में फोटोग्राफर्स के दाखिले बंद कर दिए। पाबंदी अमरीका इसराइल ईरान जंग की ब्रीफिंग्स के दौरान लगाई गई। पेंटागन का कहना है कि ब्रीफिंग की तस्वीर बाद में सरकारी तौर पर जारी की जाएंगी। ट्रंप ने ईरान जंग से तवज्जो हटाने के लिए शुरू की ड्रॉप साइट सर्वे में 52% वोटर्स का ट्रंप के इक़दामात पर शकूक व शुबहात का इजहार। सर्वे के मुताबिक अमरीकी वोटर्स की राय ट्रंप की तरजीहात पर बराबर तकसीम होकर सामने आई। कुछ वोटर्स समझते हैं ट्रंप इसराइल को तरजीह देते हैं। अमरीकियों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को तंजिया तौर पर ऑपरेशन एपिस्टेन फ्यूरी कहना शुरू कर दिया। ईरानी सदर के बेटे ने मुश्तबा खामनाई के जख्मी होने की तरदीद कर दी। नए ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई महफूज हैं। मसूद पेज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान का बयान, कहा कि मुश्तबा खामनाई सही सलामत और खैरियत से हैं। करीबी हलकों ने उनके जख्मी होने की खबरों को गलत करार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि मुश्तबा खामनाई जख्मी होने के बायस ताहाल मंजर आम पर नहीं आए। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एपिक मिस्टेक करार दे दिया। अमरीका का पेशगी हमलों की तैयारी का इल्ज़ाम मुस्तरद। अब्बास इराक़ची ने कहा कि इसराइल की गलत मुहिम जोई की कीमत आम अमरीकी अदा कर रहे हैं।